Assalamu alaikum everyone. Welcome to my kitchen at Fresh from the Ovens. Welcome to my YouTube family. Hope you all are doing well. आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल ऑन कटिंग द वेजिटेबल्स। ये मैं आपसे आज बहुत ही बेसिक एक दो कट्स शेयर करूँगी जो कि आपके एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर से आप लोग ये बेसिक टेक्निक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कटिंग सीख लेते हैं तो slowly and steadily you will master the art and then it will be a piece of cake for you all. So let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टेक्निक। जो फर्स्ट स्टेप है टू लर्न द आर्ट ऑफ कटिंग, इट्स द होल्डिंग ऑफ नाइफ, हाउ टू होल्ड अ नाइफ प्रॉपर्ली। सो इसके लिए हम लोग जो टेक्निक यूज़ करेंगे दैट इज़ हैंडशेक ग्रिप। ये अस्सलाम वालेकुम मैं आपसे नहीं कह रही, आप करेंगे अस्सलाम वालेकुम लाइक फ्रेंडशिप करेंगे अपनी नाइफ़ के साथ। नाइफ़ को होल्ड करने का जो सबसे अच्छा तरीका है दैट इज़ हैंडशेक ग्रिप, जिसको आप जिस तरह से आप हाथ मिलाते हैं किसी से हैंडशेक करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल शेक द हैंड। और ये देखें आप लोगों ने इस तरह से उसकी स्पाइन को ग्रिप करना है नाइफ़ की। ये देखिएगा, ये अपनी फिंगर्स को आपने उसके अराउंड होल्ड करना है और थंब को आपने बिल्कुल बेस और ब्लेड के बीच में बिल्कुल से बेस पे आपने इसको थंब को प्लेस करना है। और जो लोग समझते हैं कि इस तरह से कुछ लोग कटिंग करते हुए फिंगर को नाइफ़ के ऊपर रखते हैं, इस तरह से आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी टाइट फील करने लग जाएंगे और आपकी जो ग्रिप है अपनी नाइफ़ पे उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। सो बेटर टू डू इट लाइक दिस। इस तरह से आप लोग अपनी नाइफ़ को अच्छे से होल्ड करें, उससे दोस्ती करें एंड देन यू विल डू द कटिंग स्लोली एंड स्टेडीली इन कटिंग द सॉ मोशन। लाइक आपने एकदम से ठक 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 नहीं मारने शुरू हो जाना बोर्ड के ऊपर, आपने स्लो एंड स्टेडी स्मूथली जो है वो बिल्कुल सॉ की तरह आपने इसको मूव करना है। अब ये सबसे पहले जो मैं आपको कटिंग की टेक्निक बताने लगी हूँ दिस इज़ कॉल्ड रफ़ चॉपिंग। चॉपिंग भी कह सकते हैं और रफ़ चॉपिंग भी कह सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने इसके लिए एक कैरेट ले ली है जो कि हर तरफ से राउंड है और इस कैरेट को जो है हम लोग सबसे पहले फ्लैटन करेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग इसको ब्रॉड एंगल से काटेंगे और फिर हम इसको टाइट एंगल्स पे से काटेंगे। लाइक अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं इसको फ्लैटन कर रही हूँ, इसके स्लाइसेस काट रही हूँ थिक थिक, उस तरह से हमने इसको पहले ब्रॉड एंगल्स पे कट कर लिया है। पहले हम इसको बड़े चंक्स में काटेंगे और फिर इसकी हम लोग चॉपिंग करेंगे। या आप लोग देख सकते हैं स्लाइसेस मैंने इसके काट दिए हैं और आप लोगों ने इसी तरह स्लो एंड स्टेडी जो है वो स्टार्ट यहीं से करना है। और अब दूसरी टेक्निक आप देखें कटिंग के लिए। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया हाउ टू होल्ड अ नाइफ। अब आपके पास दूसरा पूरा हैंड है अपने उसको ग्रिप करने के लिए ऑब्जेक्ट को, एंड यू विल मेक अ क्लॉ जैसे जस्ट लाइक अ लॉयन। आपने ग्रैब करना है अपना ऑब्जेक्ट इस तरह से कि आप देखें जो आपका नकल सबसे ज़्यादा बाहर को निकला होगा उसके साथ आपकी नाइफ़ टच होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो है आप अपनी नाइफ़ को आहिस्ता आहिस्ता से मूव करेंगे। अगर ये देखें आप लोग ऐसे हाथ खोल के ऊपर रखेंगे एंड यू विल स्टार्ट चॉपिंग योर ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा कि आपकी फिंगर्स जो हैं वो फ़ौरन से हर्ट हो जाएंगी। अच्छे नाइफ़ स्किल्स सीखने का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये आपकी कुकिंग की एबिलिटी को, एफिशिएंसी को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर देगा। आपकी कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन आ जाएगी, आप टाइम सेव करेंगे और आपकी कुकिंग जो है बहुत एफिशिएंटली हो जाएगी। दूसरा नंबर का फ़ायदा ये है कि जब एक साइज़ की वेजिटेबल्स कटी हुई पड़ी हुई होंगी, जब आपने उनको पहले से रेडी करके रखा हुआ है, तो क्या होगा कि वो एक ही टाइम पे कुक हो जाएंगी। लाइक मोस्टली जैसे हम चाइनीज़ वगैरह बना रहे होते हैं तो जब आपकी सारी की सारी वेजिटेबल्स एक तरह से कटी हुई हैं, डिश खूबसूरत तो लगती है, प्रेजेंटेबल तो लगती है, बट कुक थ्रू भी वो एक ही टाइम पे हो जाती हैं। और सबसे बड़ा तीसरा फ़ायदा ये है कि वंस यू नो हाउ टू कट द वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली, हाउ टू कट द फ्रूट्स प्रॉपर्ली, तो आप लोग सेफ़ हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है चीज़ आपको किचन में दैट इज़ ब्लंट नाइफ़। क्योंकि जब आपकी नाइफ़ शार्प नहीं होती, नाइफ़ अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो क्या होता है आप उसको प्रेस करते हैं, ज़ोर लगाते हैं कि आपकी सब्ज़ी अच्छी से कट जाए और वहाँ ही आपकी नाइफ़ स्लिप होती है और आप अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं ये कितनी प्यारी जो हमारी गाजरें हैं चॉप हो गई हैं। आप लोग चाहें तो मेरी वीडियो लगा के आराम से ख़ुद भी इसी तरह से वेजिटेबल्स इकट्ठी कर लें और स्लो एंड स्टेडी स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते जाएं और साथ साथ ख़ुद भी कटिंग करते जाएं। स्पेशली जो अभी इस फील्ड में नई हैं बच्चियाँ या बच्चे जो कुकिंग को जिनको शौक़ है और वो सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आई विल ऑलवेज एडवाइस देम टू प्लीज़ मास्टर योर कटिंग स्किल्स फर्स्ट। ये सबसे पहला स्टेप है और सबसे कीमती स्टेप है।
जैसे कि बच्चे को आप सबसे पहले पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं पेरेंट्स, और वो एंड तक हमेशा उसकी राइटिंग भी अच्छी रहती है, ये भी सेम इसी तरह से ही है। अच्छा, अभी अब आप अनियंस देखें, इसको मैंने क्या किया, इसका रूट जो है वो मैंने नहीं काटा, सिर्फ एंड काटा, और ये जो रूट है ये इंटैक्ट है। एंड नाउ वी विल चॉप द अनियन। सबसे पहले हम लाइंस के साथ साथ इस पर वर्टिकल कट्स लगा लेंगे। इस रूट को इंटैक्ट रखने का फ़ायदा ये होगा कि प्याज बहुत जल्दी बिखरेगा नहीं, और आप इसको बहुत ही अच्छे से बहुत स्मूथली चॉप कर लेंगे, बिल्कुल से स्लोली। आपने हमेशा एकदम से आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, अपने आप को हर्ट नहीं करना। जैसे आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो जस्ट स्टार्ट आराम से। ये जस्ट देखें आप लोग कितने अच्छे से ये अनियंस चॉप होते जा रहे हैं, और जब यहाँ तक आप लोग पहुँच जाएँ तो इसको ऐसे फ्लिप कर लें। उसके बाद फिर से आप इसके ऐसे स्लाइसेस काट लें। इससे देखें कि अनियन बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ, सिर्फ ये छोटा सा जो रूट है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और ये जो बड़े चंक्स है अभी आप देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से चॉप करती हूँ। एक छोटा सा इसका एंड आ गया था बीच में। नाउ जस्ट लुक, इसको आप इस तरह इकट्ठा करें, उसी तरह हाथ का क्लॉ बनाएं, और नकल के साथ साथ आप इसको चॉप करते जाएं। मैंने कोई वीडियो भी बिल्कुल से आज फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग इसको बहुत ही स्लो एंड स्टेडी देखें, अच्छे से आप लोग लर्न कर लें, और आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वंस यू कीप प्रैक्टिसिंग, तो आप ऐसे करेंगे कि आप लोग टीवी देख रहे हैं और आप लोग कटिंग कर रहे हैं। अब बिकॉज एक हाउस होल्ड से कहीं ज़्यादा जो है मुश्किल काम है कि जैसे मैं माशाल्लाह से इतने सारे रोज़ाना हंड्रेड्स ऑफ सर्विंग्स रोज़ाना बना रही होती हूँ, तो मुझे बहुत सारी सब्ज़ी जो है वो काटनी होती है। एंड आई मोस्टली कट द वेजिटेबल्स माई सेल्फ, सिर्फ इसलिए बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और जिसकी वजह से मैं आराम सुकून से बहुत सारी सब्ज़ी आराम से बना लेती हूँ। अभी आप देखें, ये प्याज छीलने का दूसरा तरीका है। मैंने इसके दोनों एंड्स को चॉप ऑफ कर दिया, एक हल्का सा ऊपर कट लगाया, एंड जस्ट कीप रोटेटिंग, और ये देखें पूरा का पूरा प्याज 1 सेकेंड में कट के आपके हाथ में आ गया। नाउ वी विल स्लाइस इट 2 वेज। हाफ मून्स में भी हम इसको स्लाइस करेंगे और वर्टिकल भी करेंगे, जैसे कि हम अपने पुलाव के लिए प्याज को ब्राउन करना होता है या बिरयानी के लिए काटते हैं, उस तरह से भी। या आप लोग देखें कितने ही बिल्कुल से इनकी आप थिननेस देखें, आप मेरे हाथ का मूवमेंट देखें, और आप साथ में ये देखें कि कैसे मैंने क्लॉ के साथ साथ इसको नकल्स के साथ साथ मैंने छुरी चलाई है। ये हमारे बेहतरीन से हाफ मून रेडी हो गए। नाउ वी विल स्लाइस इट वर्टिकली टू। ये देखें आप लोग साइड से करेंगे, उसी तरह से अपने नकल के साथ साथ छुरी चलाएं, एक हाथ को पीछे करते जाएं और स्लोली इसके स्लाइस। ज़रा आप थिननेस देखें कैसे ट्रांसपेरेंट स्लाइसेस निकल के आ रहे हैं, और वही जब आपका इतना सा एंड रह जाए तो जस्ट फ्लिप इट, ऐसे फ्लिप करके आप फिर से काटें और देखें कि आपके कितने बेहतरीन से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इसी प्रैक्टिस से ही अब मैं टन्स एंड मंथ्स वेजिटेबल्स एवरी डे काटती हूँ, एंड आई नेवर एवर फील टायर्ड। अपने काम से प्यार करें, और जब आप ये इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आसानी वाला काम हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्यूकम्बर। ये खीरा मैंने लिया है, इसको भी हम लोग, अभी मैंने आपको कितनी सारी चॉपिंग बता दी है। पहले मैंने आपको कैरेट की बताई, फिर मैंने आपको अनियन की बताई, उसके 2 किस्म के स्लाइसेस बताए। नाउ कम्स द क्यूकम्बर। इसके भी हम लोग स्लाइसेस करेंगे, पहले फाइन पतले, और उसके बाद हम इसको चॉप कर लेंगे। ये सारी की सारी जब हम मोस्टली सैलड्स बनाते हैं तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है। और मुझे इतने लोग पूछते हैं, ट्रस्ट मी गाइज, यू नेवर नो हाउ मेनी इनबॉक्सेस आई रिसीव एवरी डे। अब प्लीज़ अपना चॉपर दिखा दें, प्लीज़ अपनी मशीन दिखा दें, आप किससे कटिंग करती हैं। तो गाइज़, मेरा चॉपर, मेरी मशीन, यही बोर्ड है और यही छुरी है जिससे मैं सारी की सारी कटिंग करती हूँ। और मैंने कभी भी मशीन्स यूज़ नहीं की हैं, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज़ कि जब आप मशीन में कोई वेजिटेबल डाल देते हैं ना, तो वो सारे जूसेस उसके निकाल देती है, उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है। ये देखें आप कितने ही प्यारे इसके मिनी से क्यूब्स हो गए हैं। और जब आप इसके सैलड्स बनाएंगे या फिर आप इसको अपने गार्निशेस में ऐड करेंगे तो कितनी ही खूबसूरती आ जाएगी आपके खाने पे। खीरा भी बहुत ही, ये देखें, बेहतरीन तरीके से हमारा चॉप हो गया है। अब ये आप लोग किसी भी सैलड में भी ऐड कर सकते हैं, और अपनी डिशेस को किसी भी तरह से आप गार्निश करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और गाइस प्लीज़ ट्राई टू टेक अ गुड शार्प नाइफ़, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी सब्ज़ी, आपके हर्ब्स या फिर आप जो भी कटिंग कर रहे हैं वो ब्रूज़ नहीं होगी। सो अब आप देखें, मैंने एक और राउंड ऑब्जेक्ट लिया है, यानी कि टमाटर, जो हर तरफ से राउंड था, उसके मैंने
टॉप और बॉटम जो है वो रिमूव कर दिया और ये देखें कितना स्टेबल बोर्ड पे खड़ा हो गया। अब आराम से मैं इसको इस तरह से नाइफ़ चला के, और ये मैंने देखे सीड्स जो है वो सीड का पूरा क्यूब जो है वो मैंने अलग कर लिया। कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई टमाटर स्लिप नहीं हुआ। अदरवाइज़ मोस्टली हम देखते हैं जब टमाटो काट रहे होते हैं तो उसके जूसेस निकल आते हैं और उसका हशर हो जाता है। देखिए कितना ये नीट एंड क्लीन जो है ये कट हो रहा है। और ये देखिए अब नाइफ़ की भी 100 मोशन है, इट्स टू एंड फ्रो। ठक 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 से मैंने उसको प्रेस कर करके इस तरह नहीं किया कि वो बेचारा टमाटर जो है वो ज़ख्मी ही हो जाए। सो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड चॉपर टमेटो। और ये भी इसी तरह से आप लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर द सैलड्स एंड फॉर द गार्निशेस। इसके अंदर से सीड्स इस तरह से आराम से साइड पे निकल गए। और पहले हमने इसकी हाई एंड चॉपिंग की, लाइक ब्रॉड एज पे की, बड़े चंक्स काटे, लॉन्ग स्लाइसेस, एंड देन आई जस्ट चॉप्ड इट ऑफ इनटू स्मॉलर चंक्स। लीजिए हमारा बेहतरीन किस्म का टमाटर भी कट गया है, इसको भी हम अपनी प्लेट में डाल देंगे। और अब आप देखें जैसे जैसे मैं सब्ज़ी काटती जा रही हूँ ये हमारी प्लेट कितनी प्यारी सी जो है ये कलरफुल सी रेडी होती जा रही है। इवन आप इस प्लेट को ऐसे भी अपनी टेबल पे रख देंगे तो ये इतने मज़े का कोई सैलेड लग रहा है। किसी ने चॉप्ड खाना है, किसी ने स्लाइस्ड खाना है, जस्ट sprinkle lemon juice and a little bit of olive oil as well as the salt and pepper and there you go। ये अब आप लोग देखें मैंने इसके भी स्लाइसेस कर लिए। बेसिकली मैंने आपको 2 किस्म की कटिंग आज सिखाई है, इट्स द रफ चॉपिंग एंड द स्लाइसिंग। ये आप लोग देखें जब इसका एंड रह जाए तो आप इसको नीचे रख के और आराम से इसकी टॉप रिमूव कर लें। और स्लाइसेस की आप थिकनेस देखें कितनी ही बिल्कुल इवन है, एक जैसे कटे हैं, ना जूसेस निकले हैं, ना उसका बेचारे का हशर नशर हुआ है। कितने कमाल के ये टमाटर के स्लाइसेस लग रहे हैं एंड दिस इज़ सो टेम्पटिंग। ये भी हमने अपनी प्लेट पे अरेंज कर दिए। एंड ये मैंने एक छोटी वेजिटेबल ली है, वो भी इसी तरह से ही कि ये देखें मैंने इसको नकल बनाया और अच्छी शार्प नाइफ से दिस इज़ हाउ आई हेल्ड द हरी मिर्ची। और ये बहुत छोटी और बारीक वाली हैं और मैंने आराम से 100 मोशन में इसके स्लाइसेस कर लिए। देखिए कितने बेहतरीन ही स्लाइसेस कटे हैं, कोई मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं की हुई है। ये बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आप लोग चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं जस्ट स्विच ऑन द वीडियो एंड कीप वॉचिंग और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको लर्न करते जाएँ। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, साथ साथ में आप क्यूकम्बर के स्लाइसेस भी देखते जाएं। और साथ में ये कि कुछ लोग होते हैं जिनको शुरू से ही आदत पड़ जाती है या तो फिंगर ऊपर रख के काटने की छुरी के, या फिर वो किसी और तरह से काटते हैं, यानी हाथों में पकड़ के काटते हैं, बोर्ड पे नहीं काटते। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि इनिशियली उनको मुश्किल होगा। देयर इज़ नो एज ऑफ लर्निंग, हमेशा कीप लर्निंग। या आप लोग क्यूकम्बर भी देखें, इसके स्लाइसेस कितने ही बारीक हैं। मैं कैमरे से मेरा हाथ ऑफ हो गया लाइक दिस जी। अब ये देखें हर स्लाइस एक जैसा है और ये भी मैंने आपके सामने बिल्कुल से स्मूथली कट किया। आपसे बातें करते करते मैंने इसको भी कट कर लिया है, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई है। और ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग प्रैक्टिस करें, आई एम श्योर आप लोग मुझे कहीं पीछे छोड़ जाएंगे। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक दफ़ा शुरू करें, कोशिश करें, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की कुकिंग में एफिशिएंसी भी इतनी आ जाएगी और आप लोगों को थकन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। लाइक हम लोग मोस्टली देख रहे होते हैं यार कोई हमें कटिंग कर दे तो फिर हम कुक कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाती है इसकी, इफ़ यू लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग वंस, तो ट्रस्ट मी गाइज आप लोगों को ये करने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। फिर आप सबको कहेंगे लाएं हम आपके लिए कटिंग करके देते हैं। सो दिस इज़ अ पोटैटो। ये भी राउंड था, मैंने इसी तरह से किया, इसके एंड्स को चॉप ऑफ कर दिया और इसको बिल्कुल से स्टेबल करके बोर्ड पे खड़ा कर लिया। और देखें कितने थिक से मैंने ज़बरदस्त स्लाइसेस काट लिए हैं। और जब जैसे आप लोग कहते हैं कि हम लोग बाज़ार जैसे क्यों नहीं काट सकते फ्रेंच फ्राइज़, तो ये देखें आप लोग क्यों नहीं काट सकते, देखें कितने बेहतरीन ये कटते हैं। और इस तरह से आप पहले 10-20 मिनट्स में आलू छील लें और फिर 10-12-15 मिनट में आप लोग आलू को काट लें और ये आपके बेहतरीन किस्म के 30 मिनट्स के अंदर अंदर ढेर सारे आलू भी कट जाएंगे और वो भी ऐसे कि इम्प्रेसिव कटिंग हो जाएगी। ये थिक मैच स्टिक स्टाइल के फ्राइज़ हैं और देखें कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और एंड पे मैं आप लोगों को धनिया, जो कि हम लोग बहुत रोज़ाना ही हर हांडी में हर डिश में डाल रहे होते हैं गार्निश के लिए भी, एंड यू नो हम देसी लोग हैं, हमेशा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, वी आर ऑलवेज यूजिंग दिस फॉर द गार्निशेस। इसको मैंने क्या किया, एंड्स चॉप ऑफ किया, फिर सेंटर से एक दफ़ा चॉप करके मैंने इसको इकट्ठा कर लिया और फिर इस तरह से मैंने इसकी
कटिंग कर ली बारीक। आप देखें स्लो स्लो मैं इसको काटती गई हूँ और ये कितने मज़े से बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो गया। कबाब्स के मटेरियल में डालें, पैटी के मटेरियल में डालें, या फिर आप लोग गार्निश करें, चावलों पे डालें, लाइक जैसे भी आप लोगों ने इसको यूज़ करना है आप लोग इसको कर सकते हैं। और इतना बड़ा बंच है, हार्डली 3-4 सेकेंड्स लगे हैं और ये एकदम फाइन कट के आपके सामने आ गया। जस्ट लुक एट इट। सो अब ये हमारी क्योंकि सब्ज़ी रेडी है और आप लोग देखें ये हमारी कितनी ही प्यारी ब्राइट वाइब्रेंट किस्म की सैलेड की प्लेट भी रेडी हो गई है। देखें कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ जाके अपनी टेबल पे भी रख देना, तो आपके सादे से खाने को भी 4 चांद लग जाएंगे इतनी कलरफुल वेजिटेबल्स के साथ। सो कटिंग अच्छी हुई हुई हो तो आपकी थोड़ी सी सब्जियां भी आपकी टेबल को बहुत पुरौनक और ख़ूबसूरत बना देती हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं सब्जियों के साथ बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त किस्म का झटपट सैलड बनाएंगे। 2 बोल्स पकड़ेंगे और उसमें एक में हम लोग स्लाइसेस ऐड करेंगे और दूसरे में चॉप चीज़ें ऐड करेंगे। और आप देखें मैं कैसे फटाफट से इसका सैलड बनाती हूँ। ये मैंने डाल दी चॉप हुई हुई गाजरें और प्याज और खीरे और टमाटर, सारा कुछ मैंने बोल में डाला। इसके ऊपर साथ में थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल किया, 2-3-4 हरी मिर्ची की स्लाइसेस भी डाल दिए और मैंने इस पर डाला है 1 चम्मच ऑलिव्स का, जस्ट टू गिव इट अ कलर, पॉप ऑफ कलर, एंड देन लेमन जूस। अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया एंड हेयर यू गो। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सॉल्ट एंड पेपर स्प्रिंकल कर सकते हैं जस्ट बिफोर सर्विंग। मैंने नहीं किया था इसलिए क्योंकि फिर वो सॉल्ट एंड पेपर वंस यू ऐड तो वो सारा का सारा जो सब्ज़ी है वो वाटरी हो जाती है, विच आई नेवर वांटेड। सो ये मैंने स्लाइसेस वाला भी रेडी कर लिया, हरी मिर्च के स्लाइसेस, खीरा और टमाटर, प्याज, साथ में ऑयल और ये ढेर सारा गया इसमें लेमन जूस। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेम्पटिंग, फ्रेश, प्लीजिंग टू आइज़ आपकी जो है सैलड रेडी है। इसको भी हमने डाल लिया दूसरे बोल में। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर इस किस्म के इतने प्यारे प्यारे सैलड्स आपके पास हो, आप चाहे तो इसमें आइसबर्ग भी टेयर करके डाल सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई विल बी मीटिंग यू सून अगैन विद एन अदर एक्साइटिंग रेसिपी ऑफ कटिंग ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फाइनली श्रेडेड कैबेज को काटना, एंड हाउ टू जूलियन द कैरेट्स, एंड हाउ टू reseed द कैप्सिकम, एंड हाउ टू डू द स्कैलियंस एंड ग्रीन अनियंस परफेक्टली, इंशाल्लाह ताला सून। टेक केयर फॉर नाउ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, एंड कीप फॉलोइंग FFTO। टेक केयर फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।